पारिवारिक मामले, चाहे वो दहेज का केस हो, चाहे वो घरेलू हिंसा का केस हो, कभी भी वो आपको सज़ा दिलाने के लिए नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके केस 1 साल से ले लीजिए, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से कंटिन्यू चलते रहेंगे, लेकिन सज़ा ना तो पति को होगी ना ही पत्नी को होगी। दहेज केस हमेशा कोर्ट इसमें एक ही चीज़ होता है कि दहेज केस में ना तो पति को सज़ा देना चाहता ना ही पत्नी को सज़ा, लेकिन जो फालतू का आप पे ईगो, अहंकार आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है फालतू वाला, उसको ख़त्म करने में कोर्ट की परिभाषा सिंपल सादा है कि या तो आप अपना एटीट्यूड ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो रिश्ता ख़त्म कर दीजिए। और 90% अपने एटीट्यूड के दम पर, एटीट्यूड को बड़ा रखने के चक्कर में रिश्ते ही टूटते हैं, ना कि तुम्हारा एटीट्यूड टूटता है। जी हाँ दोस्तों, जब आपका रिश्ता टूट जाता है तो उसके बाद में 1 या 2 साल बाद एहसास हो जाता है कि गलती हमने कहाँ की। कहा जाता है ना कि तूफान आते वक्त कुछ पता नहीं होता, लेकिन तूफान जाने के बाद पता पड़ता है कि बर्बादी कितनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, यही सेम मैटर होता है पारिवारिक मामलों में। पारिवारिक मामलों में आपको डेट पे डेट मिलती रहेगी। अभी हाल ही में देखिए आप लोग 5-7 मार्च में 19 मार्च 2020 से लॉकडाउन रहा कंटिन्यू, कहीं जगह तो अभी तक कोर्ट भी नहीं खुले हैं। तो सोचिए आप, जो आपका ईगो अहंकार है, कोर्ट उसी को ख़त्म करता है। जब कोर्ट को लगता है कि दोनों का ईगो अहंकार नहीं ख़त्म हो रहा, तो फिर रिश्ते को ही ख़त्म कर देता है कि दोनों सक्सेस होंगे नहीं, दोनों साथ रहेंगे नहीं कभी भी। ठीक है, तो मकसद आपका, मतलब कोर्ट का भी मकसद कभी ये नहीं होता है कि पारिवारिक मामले में पति को सज़ा दी जाए या पत्नी को सज़ा दी जाए। दोनों को इतना हरासमेंट किया जाए कि दोनों का जो भी ईगो अहंकार है, दोनों जो कीमत नहीं समझ रहे एक रिश्ते की, इस रिश्ते की कीमत समझे, तब तक इनको घिसते रहने दो, चप्पलें आने दो कोर्ट में, डेट पे आने दो इनको। और आप घूमते रहोगे भैया, हर डेट पे घूमते रहोगे, कोर्ट कचहरी जाते रहोगे, हर मैटर अपना मेंटल डिस्टर्ब रहोगे कि ऑटोमेटिक आपका ईगो अहंकार आखिरी में तो आप खुद ही कहोगे कि अब तो इसका कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेते हैं, या तो साथ रह लेते हैं या दूर हो जाते हैं बैठ के। डिसीजन यही होगा एंड में आके। तो कुल मिला के कभी देखा आपने घरेलू हिंसा केस में किसी को सजा हुई है? आज तक किसी को नहीं हुई होगी, मुझे नहीं लगता। अगर किसी को हुई है तो कमेंट में ज़रूर बता देना। दहेज केस में आज तक आपके 1-1, 2-2 साल से किसी को हो रही, हो सकता है पुलिस वालों ने आपको अरेस्ट कर लिया होगा 10-15 दिन के लिए स्टार्टिंग में, लेकिन वो आपकी नॉलेज की कमी की वजह से गिरफ्तार किया होगा। लेकिन आपने बताइए कि ऐसा कोई घरेलू हिंसा केस हुआ जिसमें आपको सज़ा हुई हो, दहेज केस हुआ कि आपको सज़ा हुई हो? आपके केसेस मैक्सिमम, मेरे पास जो सब्सक्राइब है उनके 2-2, 4-4, 5-5 साल से केस चल रहे हैं। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, जब 4-5, 3-3, 2-2 साल आपने, पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को समझ आ गया होगा कि कोर्ट क्या चाहता है, कोर्ट आपका डिसीजन इतना जल्दी क्यों नहीं देना चाहता। कोर्ट इस वजह नहीं देना चाहता भैया, जो आप में अहंकार, एटीट्यूड आया था, जो अहंकार, देखो रावण का ख़त्म नहीं हुआ था, पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया था। तो मामला वही है कि अहंकार या तो ख़त्म कर लीजिए जल्दी। देखो जितना जल्दी आप एटीट्यूड, अहंकार ख़त्म करोगे उतना ही जल्दी आपका सोल्यूशन होगा। बात परफेक्ट है। कोर्ट आप पे डिसीजन नहीं देगा, डिसीजन खुद के केस का खुद ही करोगे आप, इतना याद रखना। फैमिली केस एक ऐसा केस है जिसमें खुद दोनों, जो पति और पत्नी दोनों होते हैं, उनको ही डिसीजन करना पड़ता है। कोर्ट इस चीज़ का डिसीजन कभी भी नहीं करता है, भले ही आपके 10 साल का, 20 साल, 23 साल, 25 साल तक केस चले। एक केस चला जो 35 साल तक चला है, ठीक है, 35 साल तक केस चला है। सोचिए आप, 35 साल बाद पता पड़ता है कि लड़का निर्दोष है। तो भैया ये डिपेंड आपका है, टाइम, मनी अगर आपके पास अच्छी वाली है, आपने अच्छी पा रखी है, अच्छी कमा रखी है, तो भाई उसको बर्बाद करते रहिए तारीख पे तारीख, नहीं तो मिलने जाने वाला कुछ है ही नहीं। डिसीजन आपको कोर्ट के भरोसे मत बैठिए, आपका डिसीजन आपको दोनों को करना है। तो पति और पत्नी दोनों सोच लीजिए, डिसीजन आज ना कल, ना कभी दोनों को ही करना है। तो इस ईगो अहंकार को एक साइड में रख दीजिए, वही अच्छा है। और रहना तो प्यार प्रेम से साथ रह लीजिए, दूर होना तो प्यार प्रेम से दूर हो जाइए। अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता चलने योग्य है तो उसे चलाइए, अगर चलने योग्य नहीं है तो भाई सामाजिक पे परिवार बैठ के उसे खत्म कर लीजिए। फायदा यही है, एंड में भी बैठना आपको ही पड़ेगा, टेंशन ना करो। कोर्ट भी आपको ही बिठाएगा, आपको ही खत्म कराएगा। 90% मामलों में आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 10% में मान लीजिए कोई ऐसा है कि उसमें कोई बड़ा क्राइम हो चुका है तो उसमें सजा हो सकती है, नहीं तो 90% फैमिली की जो भी मामले हैं उसमें डिसीजन आपको खुद को तय करना है। अब डिसाइड आप करिए, पति और पत्नी दोनों मिलके, कि आपको ईगो अहंकार लेके चलना है या पैसों की बर्बादी करना है, या फिर बैठ के चुपचाप शांति से कॉम्प्रोमाइज़ करना है और रिश्ते को चलाना है या ख़त्म करना है। डिसाइड आप खुद को करना है, ना कि कोर्ट को। तो आइए दोस्तों, मैं एक मैसेज छोड़ना चाहता था आपको कि भाई आपका ईगो अहंकार को ख़त्म करना चाहता है कोर्ट, कभी भी आपको सज़ा नहीं देना चाहता। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।